नंद, माताओं की नंदें और को जेठानी देवरानी जाने क्या क्या लादे रहते हो। हाँ, भगवान को अपने ऊपर देख ही नहीं पा रहे, तुम्हारे ऊपर भगवान बैठे हुए हैं, तुम्हारी रक्षा भगवान करते हैं। आप अनुभव करके तो देखो, अंदर से प्रेरणा मिलती। अच्छा ये बताओ, जगदीश अभी जल गए है ना, तो ये जलन ठंडी चीज में रहे कि प्रेरणा कहाँ से मिली? तुम कहोगे इनने कह दी है, इन्होंने कह दी कॉलगेट लगा लो, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? चलो हम कहते हैं कॉलगेट ले आए भाई साहब को प्रेरणा कहाँ से मिली? तुम्हारे भीतर परमात्मा तुमको सवारी बना के सवार है, लेकिन तुम उधर ख्याल ही नहीं करते। हम ही अकेले बेवकूफ हैं जो चिल्लाते रहते हैं, ऐसी बात है। हाँ? सोचो जरा, किया नंदी ने बन जाकर कठिन तप काल के डर से, किया नंदी ने बन जाकर कठिन तप काल के डर से, बनाया खास गढ़े अपना अमर कर हो तो ऐसा हो, बना गढ़ खास करे अपना अमर गढ़ हो तो ऐसा हो। अब बीरन वो गोविंद भाई साहब, ऐसा वेदांत कहीं सुना है? कहानियों को बिल्कुल परमात्मा तत्व में ज्यों का त्यों यथार्थ कह देना, इसका नाम वेदांत है। ये कहानी सुनाने का नाम वेदांत नहीं है। ये बड़े बड़े आचार्य कहानी कथा सुना के अपनी छुट्टी पा लेते हैं। सारी कहानियाँ तुम्हारे में ही घट रही हैं। अगर उसका जो है आप ध्यान पूर्वक मनन करो, चिंतन करो, तो स्पष्ट होता है कि सब कुछ जो है हमारे में ही तो हो रहा है। बनाए दैत्य सेना ने तीन पुर बीच सागर में, बनाए दैत्य सेना ने तीन पुर सागर में, बनाए दैत्य सेना ने तीन पुर बीच सागर में, बनाए दैत्य सेना ने तीन पुर बीच सागर में, उड़ाया एक ही सर से त्रिपुर हर हो तो ऐसा हो, उड़ाया एक ही सर से त्रिपुर हर हो तो ऐसा हो। दैत्य माने अज्ञान, और अज्ञान की सेना है सब हमारे भीतर, है कि नहीं? और उसी ने ये तीन शरीर खड़े कर लिए हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। और गुरुदेव रूपी भगवान शंकर ने ऐसा मारा त्रिशूल के सब कट के जो है साफ हो गए। नहीं हुए? बस यही तीन तो तुम्हें परेशान किए हुए हैं। बनाए दैत्य सेना ने तीन पुर बीच सागर में, बनाए दैत्य सेना ने तीन पुर बीच सागर में, उड़ाए एक ही सर से त्रिपुर हर हो तो ऐसा हो, उड़ाए एक ही सर से त्रिपुर हर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। दिगंबर माने नंगा परमात्मा। तो दिगंबर कौन है? ये कपड़े उतार के फेंक देते हैं, ये दिगंबर नहीं है, ये दिगंबरी भेष नहीं है। दिगंबर कौन होता है? जो देना जानता है। हर समय भगवान देता ही रहता है, देता ही रहता है। बताओ लेता कब है? किससे क्या लेता है? हम लोग ये समझते हैं ना कि पानी थोड़ा सा चढ़ा करके शंकर जी पे हम बड़े विजयी हो गए। त्रिकुटियाँ चढ़ा दें क्या? हाँ, तिलकुटियाँ चढ़ा दी। पेड़ा लेके आओगे तो वहां में से खोंट के चढ़ाओगे। ज्यादा नहीं चल नहीं, वो है तो असलियत वास्तव में। सच्चे शंकर बैठे तुम्हारे भीतर, वही खाने खाएंगे, बस। वो क्या खाएंगे? लेकिन समझ तुम्हारी कितनी उल्टी है। चढ़ाने वहां जाते हो, खाते ही आओ। है गड़बड़ की नहीं?
तो ये सारी समझदारी जो है विग्रह रूप का चिंतन करने से आती है। दक्ष के यज्ञ में जाकर तजी जब देह गिर जाने, दक्ष के युद्ध में जाकर तजी जब देह गिर जाने, या विध्वंस पल भर में भयंकर हो तो ऐसा हो, किया विध्वंस पल भर में भयंकर हो तो ऐसा हो, किया विध्वंस पल भर में भयंकर हो तो ऐसा हो, किया विध्वंस पल भर में भयंकर हो तो ऐसा हो। जो ये कहते हैं कि हमने संसार में विजय प्राप्त कर ली, वो सब दक्ष हैं, और उन दक्ष का ही यज्ञ ये चल रहा है। संसार में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं सब दक्ष की तो हैं। अपने आप को जो समर्थ मान रहे हैं, दक्ष मान रहे हैं, बस वही सारी लड़ाइयों को पैदा करते हैं। और यहाँ पर जो है गिरजा, गिरजा माने माया प्रकृति, ये सबक सिखा देती है कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। सिखा देती है कि नहीं? तही जब देह गिर जाने, अब क्या रह गया? जब कुछ नहीं रहा तो विध्वंस हो गया, अकेले शंकर बाबा ही तो रह गए। किया बे ध्वंस पल भर में भयंकर हो तो ऐसा हो, किया विध्वंस पल भर में भयंकर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। दैत्य दैत्य नर देव हैं सभी जपे नित नाम शंकर का, सही से नहीं उठ पाया। दैत्य नर देव गण सब ही जपे नित नाम शंकर का, तीन नाम लिए हैं और गढ़ लगाया है। फिर से सुनो तो, सुनोगे तो उच्चारण कर लोगे। दैत्य नर देव सब गण ही जपे नित नाम शंकर का, दैत्य नर जपे नाम शंकर का, वो ब्रह्मानंद दुनिया में उजागर हो तो ऐसा हो, ब्रह्मानंद दुनिया में उजागर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भगतन के दया कर हो तो ऐसा हो, हरे सब दुख भर के कर हो तो ऐसा हो। इसी प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं संसार में, सबका विग्रह रूप यथार्थ घटना में ही घटता है। बाहर की घटनाओं का जो है जिक्र केवल जो है तुम्हें रिझाने के लिए किया जाता है। इसलिए पौराणिक कथाएं सदैव सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में रह कर के ही समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और इनके ऊट पटांग जो धारणाएं हमने कर ली हैं, इनसे ये आज धर्म जो है दूषित हो गया है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। रोटी ना मिली किसको? खाओ को ना